हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वह टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में पढ़ते हैं। चूँकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक बार ऐसा देखा गया है जो बोर्ड एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2-4 क्वेश्चन तो पूछा जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैक्सिमम 5-7 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगा करके पूछा गया है। तो आइए अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग प्रयोगशाला में बनाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की क्या विधि होती है, किन चीज़ों की मदद से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोगशाला में बना पाएंगे, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से क्यों जाना जाता है, इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आइए अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो है वह होता है कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है, कहने का मतलब रासायनिक नाम होता है, वह होता है कैल्शियम सल्फेट और इसे कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट। आइए अब हम लोग कैल्शियम केमिकल फार्मूला जानते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला जो होता है वह होता है CaSO4 हाफ H2O। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, CaSO4 हाफ H2O। ये जो है यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है। अब के प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम है अर्धज्वलित कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धज्वलित कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में हम कैसे लिखेंगे। कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, रिटेन करना होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में POP भी लिखा जाता है। कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन लेबोरेटरी। कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोगशाला में बनाने की क्या विधि है, उसी के विषय में हम लोग जानते हैं। तो जिप्सम जो कि एक प्रकार का कंपाउंड है, एक यौगिक है। जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, कहने का मतलब जब जिप्सम को इस्पात के बीकर में, बर्तन में 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के 1/2 अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। आइए अब हम लोग इसको ऐसे समझें। ये जो CaSO4 2H2O है, इसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं। कहने का मतलब जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है CaSO4 2H2O। तो इसी CaSO4 2H2 को हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। मान लिया हमने जो ये CaSO4 2H2O इस्पात के बीकर में रखा हुआ है, कहने का मतलब इस्पात के बर्तन में रखा हुआ है और इसको हम 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, यानी कि 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद किन चीज़ों का फॉर्मेशन होगा, CaSO4 हाफ H2O और 3/2 H2O का निर्माण होगा। यही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आइए अब हम लोग जानते हैं, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को लैब में बनाते समय जिप्सम को, यानी कि CaSO4 2H2O, ये जो जिप्सम है, इसको यदि 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर में पर गर्म किया जाए तो क्या होगा। तो जब हम CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक मुख्य इम्पोर्टेंट गुण है शीघ्रता से जमने का, वह उनमें से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ 373 डिग्री केल्विन से ज़्यादा तापमान पर जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो जिन कंपाउंड का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, वह होगा हमारा
अनार्ध कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 बनेगा। इसे मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि डेड बर्नेट प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। अब है जिप्सम। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम का जो दूसरा नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइटेट। आइए अब हम लोग जिप्सम के विषय में जानते हैं। ये जो जिप्सम है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह CaSO4 होता है, CaSO4 2H2O। अब हम लोग जानते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को का प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों दिया गया। कहने का मतलब ये जो हमारा है CaSO4 हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट को आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से क्यों जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाने का मुख्य कारण यह है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट के निर्माण में मुख्य रूप से जिन पदार्थ का जिस यौगिक का प्रयोग होता है वह है हमारा जिप्सम। और ये जिप्सम जो है पेरिस में एक माउंट मार्त्रे पर्वत पाया जाता है। कहने का मतलब पेरिस जो एक हमारा कंट्री है तो पेरिस में एक माउंट मार्त्रे माउंटेन है जिस पर जिप्सम मुख्य रूप से पाया जाता है। और यही कारण है जो जिप्सम से बने इस कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। या यूं कहें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट को बनाने में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस कंपाउंड का आवश्यकता होता है CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम का, इस जिप्सम का जो मुख्य स्रोत है वह पेरिस के माउंट मार्त्रे पर्वत पर है। और यही कारण है जो कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दिया गया। यह पर्वत पेरिस में है इसीलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।